विचारे त्याग मन मोहा, एक विचारे त्याग मन मोहा, एक विचारे त्याग मन मोहा। भगवान शंकर कहते हैं कि ये मानव जीवन पाने के बाद चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने से, दूसरों की बुराई करने से, चुगली करने से या मेढक की तरह दिन रात चिल्लाने से कुछ होने वाला। इस समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आप लोग देखते होंगे कि मेढक दिन रात चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई महत्व है उसका? मेढक जो दिन रात चिल्लाता है, टर टर करता रहता है, तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। ये जिह्वा दिन रात चिल्लाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शंकर भगवान कहते हैं और करते भी हैं। करते क्या है शंकर भगवान? कहा तुम पुनि राम राम दिन राते, 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 सादर जपहूँ अनंग अराते, सादर जपहूँ अनंग अराते। जब भगवान शंकर प्रेम से जपते हैं तो आप लोग भी जरा गाइए, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। भगवान शिव सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक सिर्फ एक काम करते हैं, क्या? कहा तुम पुनि राम राम दिन राति। इसका फल क्या मिला? भाई राम राम कह रहे हैं तो इसका फल भी मिलना चाहिए ना। तो फल क्या मिला? कहा दुनिया में जितने भी लोग हैं वो देव हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वो कौन है? देव हैं। लेकिन भगवान शिव राम का नाम लेकर के महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। यमराज जो हमारे आपके प्राण को लेकर के जाता है उसको काल कहते हैं। जो हमारे आपके प्राण को ले जाता है, जब चाहे जाए तब ले जाता है, कोई रोक नहीं पाता है। ना धन काम आता है, ना ज्ञान काम आता है, ना बल काम आता है, कोई काम नहीं आता, उसको काल कहते हैं। लेकिन भगवान शिव अगर राम का नाम लेते हैं तो उन्हें महाकाल कहते हैं। अगर हम लोग भी प्रेम से राम का नाम लेंगे तो हम भी दुनिया में पूज्य बन जाएंगे। ये जीवन आप जो नेत्र देख रहे हैं, इन नेत्रों का क्या महत्व है? कि लोगों की बुराई देखो? नहीं, फिर क्या देखो? आजकल तो लोग भोजपुरी पिक्चर में खूब लगे हुए हैं। क्या जितना भोजपुरी पिक्चर चल रहा है उतना और कोई, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये अवश्य कह रहे हैं क्या कि नैनन संत दर्श नहीं देखा, 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 लोचन मोर पंख जिमें लेखा, लोचन मोर पंख जिमें लेखा, लोचन मोर पंख जिमें लेखा, लोचन मोर पंख जिमें लेखा। ये नेत्र भगवान ने इसीलिए दिया है कि आप इस नेत्र से भगवान का दर्शन करो। कैसे दर्शन करो भगवान का?
कहा सिया राम मैं सब जग जान। पूरे संसार में किसी का दर्शन करो तो किसका? राम जी का। अगर आप अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किए, अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किए, तो आपके नेत्र नहीं है, फिर क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा मोर का पंख। मोर का पंख देखे हैं कि नहीं? मोर के पंख में भी नेत्र बने होते हैं। मोर के पंख में नेत्र बने रहते हैं, लेकिन उन नेत्रों का कोई महत्व नहीं। उसी तरह से अगर ये मानव जीवन पाने के बाद ये नेत्र भगवान ने आपको दिया है और आपने अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, तो ये नेत्र किसी काम के नहीं है। भगवान ने सुंदर समय दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या महाराज बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग ये अपने मन में विचार कीजिएगा, जो लोग भी बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, सब लोग विचार कीजिएगा कि अगर आपको 10 दिन का बासी भोजन दिया जाए तो भोजन अच्छा लगेगा? हैं? क्यों? एक दिन का नहीं लगेगा बाबा। ये भैया का क्या नाम है जिनके कमरे में हम लोग निवास कर रहे हैं? लाला गुप्ता जी, बहुत सुंदर। और ये हमारे दीपक भैया जी। वैसे तो हम किसी का नाम जानते नहीं हैं, लेकिन परिचय हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। लाला भैया जी या दीपक भैया जी, आप बताइए कि जब 10 दिन का भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जब बुढ़े हो जाएंगे, आपका हाथ नहीं काम करेगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, मुंह में दांत नहीं रहेगा, कान से सुनाई नहीं देगा, घुटनों में दर्द होगा, तो क्या भगवान आपको स्वीकार करेगा? अरे अभी जवानी है तो भजन कर लो। बुढ़ापे में कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? घुटना दर्द करेगा। आप कहेंगे कि नहीं महाराज बुढ़ापे में भजन होता है। लोग अरे राम ऐसा करते हैं ना, करते हैं, लेकिन वो राम का भजन थोड़ी करते हैं। वो तो घुटना दर्द कर रहा है, घुटने का भजन करते हैं। कमर दर्द कर रहा है जो, तो कमर का भजन कर रहे हैं, तो कमर का भजन करने से भगवान थोड़ी मिलेंगे। जैसे मुरझाया हुआ फूल भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता, उसी तरह से बुढ़ापे में भगवान हमको आपको स्वीकार नहीं करते हैं। अरे जवानी है तो भजन कर लो, बाद में बुढ़ापे में कुछ काम आने वाला नहीं है। अब कुछ अच्छा ये बताइए, कोई जानता है कि आप इतने लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम भी कथा कह रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये बता सकता है कि 2 मिनट बाद क्या होगा? कोई आदमी नहीं बता सकता। तो आप कैसे कह दिए कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे? मान लीजिए हमको बुढ़ापा देखना नहीं ना हो, उससे पहले ही जय सिया राम, तब तो आप अधूरे रह जाएंगे कि नहीं? विद्यालय में जिस समय परीक्षा होती है, परीक्षा देना अनिवार्य होता है। आप साल भर खूब पढ़ाई कीजिए, ध्यान से समझिएगा दीपक जी, पूरे साल आप खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब पेपर देने का समय आवे तो पेपर ना दीजिए तो पास हो जाएंगे? नहीं पास होंगे ना। आप 84 लाख योनियों में हम सब लोगों ने खूब पढ़ाई किया, खूब काम किया, कोई भी काम किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन ये 84 में भगवान ने हमको मानव जीवन दिया कि तुम परीक्षा दे करके अपने जीवन में सफल हो जाओ। अब मान लीजिए हम मानव जीवन पाकर के परीक्षा नहीं देंगे तो पास होंगे? विद्यालय में अगर आप फेल होंगे, स्कूल में अगर आप फेल होंगे तो 1 साल बाद परीक्षा होगी, लेकिन अगर इस मानव जीवन में आप फेल हो जाएंगे तो 84 लाख योनियों के बाद परीक्षा होगी। इसलिए अगर ये जीवन मिला है तो भगवान का भजन करना जरूरी।
एक आदमी हमारे पास आए, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहा महाराज जी आप ये बताइए कि महात्मा युधिष्ठिर जी को आप क्या मानते हैं? हमने कहा कि हम क्या मानते हैं, वेद शास्त्र पुराण सारे संसार के लोग मानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, कहते हैं ना धर्मराज युधिष्ठिर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहा हम तो ये कहना चाहते हैं कि धर्मराज कुछ नहीं है, एकदम बेकार है। हमने कहा क्यों? कहा ये बताइए कोई धर्मात्मा आदमी जुआ खेलेगा? युधिष्ठिर का नाम धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है और उन्होंने जुआ खेले, तो आप कैसे कह रहे हैं कि धर्मराज हैं? हमने कहा हाँ बात तो ये आप पॉइंटेड कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए जैसे विद्यालय में पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए, तो 100 नंबर में अगर 99 नंबर मिल जाए, एक नंबर कट जाए तो भी पास हो जाएंगे कि नहीं? हैं? अरे तो मान लो युधिष्ठिर जी ने एक गलती कर ही दिया, जुआ खेल ही लिया, तो एक नंबर काट दो, फिर भी तो 99 से पास हैं। और जरा तुम अपने तरफ देखो, अगर एक उंगली तुम उठाओगे किसी के ऊपर तो 3 उंगली तुमसे पूछती है क्या? एक उंगली आप किसी के ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगली पूछती है कि तुम क्या हो। बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए दुनिया वालों को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, और आप अगर पास हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाएंगे, तो हमको दुनिया वाले से क्या मतलब है? हमको अपने आप को भजन करना है कि हमारा कल्याण हो जाए। तो आइए जरा प्रेम से गाइए, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। इस नाम को भजने से होगा क्या? हम लोग कहते हैं कि इस दुनिया में प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो उनको गणेश जी को इसका आवाज तेज करो, ये सब कम करो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हमारी आवाज सबसे तेज रहना चाहिए। गणेश जी को प्रथम पूज्य किसने बनाया? यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। क्या मिल गया? सीताराम 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 सीताराम, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है।
सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे। कौन जपता था? प्रहलाद जी। उनका भी कल्याण हो गया, 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। आप लोग भी गाइए। प्रहलाद इसी को जपते थे निश्वास आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। और क्या बात, एक सबसे बड़ा फायदा, हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत, हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत, प्रभु का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत, प्रभु का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। क्या करना पड़ता है? बहुत थोड़ा सा काम। जरा सा ऊंट हिलता है, जरा सी जीभ हिलती है, जरा सा ऊंट हिलता है, जरा सी जीभ हिलती है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है, हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हाथ उठा करके सीताराम 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 बोलो राजा रामचंद्र की जय। देखिए, जैसे मोटरसाइकिल चलते चलते खराब हो जाती है, लाला जी, मोटरसाइकिल चलते चलते खराब हो जाती है कि नहीं? जैसे मोटरसाइकिल चल रही है तो कुछ दिन के बाद उसकी सर्विसिंग करना पड़ता है। मोटरसाइकिल में सब कुछ सही है, लेकिन मोबिल उसका बदलना पड़ता है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गड़बड़ी क्या है कि उस पे अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है। हम लोग भूल गए हैं कि भगवान के यहाँ भी जाना है, जबकि जानते सब लोग हैं। सब लोग ये जानते हैं कि भगवान के यहाँ जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ, सब जानते हैं, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। किसी को स्त्री से प्रेम, किसी को धन से प्रेम, किसी को ज्ञान से प्रेम, किसी को पद से प्रेम, किसी को बल से प्रेम, किसी को सुंदरता से प्रेम, किसी न किसी प्रकार की माया हमारे आपके आगे पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को दूर करने के लिए, पर्दे को हटाने के लिए जब आप संत के चरण में आएंगे तो घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे।
जब आप अपने अज्ञान को दूर करिएगा तो भगवान ज्ञान रूपी भगवान आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान, मान, सम्मान, अभिमान या दुनिया में कितने भी चीज हैं सबको छोड़ करके, हाथ जोड़ करके भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के शरण में आना पड़े। जब तक आप भगवान के शरण में अपने मन को नहीं लगाइएगा तब तक दुनिया में कोई कल्याण करने वाला नहीं है। सारे संसार के सारे लोग यही कहते हैं, न धन काम आएगा, न बल काम आएगा, न ज्ञान काम आएगा, न बुद्धि काम आएगा, न सुंदरता काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने भगवान का भजन किया है तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की।